मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चों को नींद में भी डराता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें मैथ्स कभी समझ ही नहीं आएगी, वो कभी मैथ्स के सम सॉल्व कर ही नहीं सकते, वो कभी मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमने ना बस एक फॉल्स बिलीव बना रखा है, हमने दिमाग में बस एक बात फिक्स कर ली है कि हमें तो मैथ्स समझ में आएगी ही नहीं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले तो अपने इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि मैथ्स टफ है, आप मैथ्स कर ही नहीं सकते, और अपने आप से ये बोलो कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ या मैं मैथ्स कर सकती हूँ। एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये लिखो कि मैं मैथ्स कर सकता हूँ, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो। आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है ना, मैथ्स इज अ बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10th में जैसे तैसे मैथ्स निकाल देता हूँ फिर तो इस मैथ्स की शक्ल भी नहीं देखेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब में मैथ्स चाहिए, अकाउंटेंसी में मैथ्स चाहिए, इकोनॉमिक्स में मैथ्स चाहिए, इवन केमिस्ट्री में भी मैथ्स काम आती है। चलो वो सब छोड़ो, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आईआईटी हो, नीट हो, सब में मैथ्स चाहिए। चलो वो भी छोड़ो, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमारे घर का बजट, हमारे फाइनेंसेस, हमारी एसआईपीज, हमारे स्टॉक्स, हमारे टैक्स, सब जगह मैथ्स काम आती है। तो कब तक इस मैथ्स से भागोगे? देखो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैथ्स से पीछा छुड़ाने से अच्छा है मैथ्स को सही तरीके से पढ़ना सीखो, मैथ्स को सही तरीके से प्रैक्टिस करना सीखो। अगर आपको मैथ्स सही तरीके से करने आ गई ना, तो ट्रस्ट मी, आपको मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई और लगेगा ही नहीं। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अपने पिछले 8-9 साल के मैथ्स टीचिंग के एक्सपीरियंस से आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी मैथ्स की इस जर्नी को बहुत आसान बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, ये याद रखना कि मैथ्स टफ नहीं है, आप मैथ्स कर सकते हो। इस माइंडसेट के साथ ही इस वीडियो को देखना। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैथ्स पढ़ने बैठने से पहले जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि हमेशा उस टाइम पर मैथ्स पढ़ो जब आपका माइंड फ्रेश हो और एक्टिव हो, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस होती है, इक्वेशंस होती है, हमें दिमाग लगाना होता है। तो ऐसे में अगर आप थके हारे, डल या फिर खराब मूड से मैथ्स पढ़ने बैठोगे ना, तो कभी समझ नहीं आएगी। इसीलिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम चूज करो, चाहे रात का लो या सुबह का, लेकिन उसी टाइम पर मैथ्स पढ़ो जब आप फ्रेश और एक्टिव फील कर रहे हो, आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप फोकस के साथ वो पढ़ सकते हो। दूसरी चीज जो मैथ्स पढ़ते टाइम आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि जब भी आप कोई चैप्टर या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो कभी भी डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट मत करो, हमेशा एग्जाम्पल के क्वेश्चन से शुरुआत करो। क्योंकि होता क्या है ना कि एग्जाम्पल में हमारे पास सोल्यूशन सामने होता है, तो क्वेश्चन समझने में हमको इजी रहता है। आप 4-5 एग्जाम्पल कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो एक तो आपका डर कम हो चुका होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, फिर आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो, मैथ्स नहीं समझ आने का एक बड़ा रीजन है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा एग्जाम्पल से स्टार्ट करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और फिर एक्सरसाइज पे मूव करो जिससे आप एक्सरसाइज भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बिना डर के। अब तीसरी चीज जो आपको मैथ्स पढ़ते टाइम ध्यान में रखनी है वो है डेली प्रैक्टिस। देखो, आप मैथ्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज आपने कोई एक्सरसाइज की, अब आप 5 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से मैथ्स पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़ोगे तो मैथ्स कभी समझ नहीं आएगी। मैथ्स को आपको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे हम दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, वैसे ही फिक्स कर लो कि दिन में 1 बार मुझे मैथ्स पढ़नी ही है। ये 5 या 10 क्वेश्चन मुझे रोज सॉल्व करने हैं, आधा घंटा या 1 घंटा मुझे रोज मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स को अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लो कि रोज ये काम मुझे करना ही है, तभी आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कॉन्सेप्ट भले ही समझ लो, आप फॉर्मूले भले ही रट लो, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आपने खुद ने भी देखा होगा कि बहुत सी बार क्या होता है ना कि आपको फॉर्मूला तो याद था, लेकिन जब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करने की बारी आई तो हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ वैल्यू पुट करनी है, कैसे ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, कैसे स्क्वायर करना है, कैसे क्यूब करना है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है। और ये सब चीजें कब आती हैं? प्रैक्टिस से। इसीलिए मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैथ्स पढ़ते टाइम जो चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कभी भी कैलकुलेटर या मोबाइल कैलकुलेटर साथ में नहीं रखोगे। इस कैलकुलेटर के डिब्बे ने हमारे दिमाग को डिब्बा बना दिया है। हम घर पे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर एग्जाम में उसी कैलकुलेशन को करने में हमको 15-20 मिनट लग जाते हैं और पेपर छूट जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में तो इतना टाइम ही नहीं होता है।
इसीलिए सारी कैलकुलेशन मैन्युअली करो, भले ही आज आपको आधा घंटा क्यों नहीं लग रहा हो, लेकिन कैलकुलेटर यूज मत करो। शॉर्ट ट्रिक सीख लो ना कि कैसे डिवीजन करते हैं फटाफट, कैसे मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे बेसिक 1 से 10 के स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं। आप ये सब लर्न कर लोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करो और सारी कैलकुलेशन मैन्युअली करो। अगर आप 20-25 दिन लगातार मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो और मैन्युअली कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। आज से शुरू करो और 25वें दिन वापस इस वीडियो पर आकर मुझे बताना कि आपकी मैथ्स इंप्रूव हुई है या नहीं। बस शर्त है कि आपको रोज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और मैन्युअली कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। अगर तैयार हो इस चीज के लिए तो जरूर करना। अब 5वीं चीज जो आपको ध्यान में रखनी है मैथ्स पढ़ते टाइम, कि हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो। कभी भी क्वेश्चन को देखकर ये जज मत कर लो कि ये टफ है या इजी है, या हमसे होगा या नहीं होगा। जब तक आप पेन नहीं चला रहे हो तब तक इस डिसीजन पर मत पहुंचो कि ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड करो, देखो उसमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है उसको लिखो, अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखो, हिट एंड ट्राई करो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा उसको सॉल्व करने का। कभी भी सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके ये जज मत कर लो, क्योंकि बहुत सी बार ना टफ दिखने वाला क्वेश्चन बहुत इजी निकलता है और इजी दिखने वाले क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। इसीलिए हमेशा सॉल्व करने के बाद ही किसी डिसीजन पे आओ, पहले ही ये डिसाइड मत करो कि टफ है या इजी। अब 6ठी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है मैथ्स करते टाइम, कि यार देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसको पढ़ाने का हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है। इसीलिए बहुत सारे सोर्स से, बहुत सारे टीचर्स से मत पढ़ो। आपको किसी भी 1 या 2 टीचर का समझ में आता है उन्हीं से पढ़ो, अदरवाइज होगा क्या ना कि आपको एक क्वेश्चन के 10 अलग अलग टाइप के सोल्यूशन मिल सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए सिर्फ 1 या 2 टीचर को ही फॉलो करो, तरह तरह से इन्फॉर्मेशन मत लो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज और आपको मैथ्स टफ ही लगेगी। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, चेंज योर माइंडसेट। मैथ्स को लेके हमने जो माइंडसेट बना रखा है ना कि यार बहुत टफ है, हमें तो समझ ही नहीं आएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैथ्स नीड्स डेली प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स को टाइम दोगे ना तो मैथ्स आपको फुल मार्क्स दिला सकती है। इसीलिए मैथ्स से डरो मत, घबराओ मत, सही तरीके से पढ़ो, रोज पढ़ो, मैन्युअली कैलकुलेशन करो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, इवन आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो जाओगे। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।